अच्छा, कहते हैं ना किसी को याद करें तो उनसे आपकी मुलाकात हो जाए तो उस शख्स की उम्र बड़ी लंबी होती है। फवाद चौधरी साहब को हम इतना याद कर रहे थे पिछले घंटे में, उनके कुछ लेटेस्ट मुतनाज़ बयान से मुताल्लिक, लेकिन अभी कुछ और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उस बारे में भी बात कर लेंगे। अगर वो आगे से ऑफेंड ना हुए और उन्होंने हमें पर्सनल जुमले ना मारना शुरू कर दिए। पहले खबर आपको बता दें, ब्रसल से खबर आई थी, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक का अफगान महाजरीन को कबूल करने से इनकार साफ सामने आ गया है और उन्होंने कह दिया जी हम बहरान के जिम्मेदार नहीं हैं, मतलब हाथ छाड़कर खड़े हो गए हैं और कहा है कि पड़ोसियों को ही डील करना है और उनके साथ ताउन किया जाएगा। पड़ोसियों के साथ मिलकर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो फवाद साहब आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहेंगे ये यूरोपियन यूनियन का बयान जो है जिसमें उन्होंने लिटरली जिस तरह हाथ जो होते हैं झाड़ लेते हैं कि भाई दिस इज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी, डील विद इट। तो ये रिस्पांसिबिलिटी तो हमारी भी नहीं है, मतलब हु इज गोइंग टू डील विद इट? वी हैव ऑलरेडी बीन डीलिंग विद इट। यस, देखिए जी, यही तो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान एक तवील अरसे से यही बात कर रहा है कि आप ये सारे मसाइल का अंबार लगा देंगे और फिर आप हमें लिए छोड़ देंगे कि हम डील करें, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है हमसाये तो नहीं बदले जा सकते और ये सारे लोग जो हैं वो वापस चले जाते हैं और सारा फिर मसले जो हैं वो हमें एक इस रीजन के मुल्कों को और ख़ुसूसन पाकिस्तान को जो है वो संभालने पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एडवाइस को पहले इन्होंने नहीं सुना। हम कह रहे थे कि आप एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाएं जब, और उस वक्त डील करें जब आपकी पूरी फौज यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म साहब ने 2 बार खुद अशरफ गनी को कहा कि अभी आप इलेक्शंस को भूल जाएं, ये नहीं होगा, पहले आप एक इंक्लूसिव हुकूमत की कोशिश करें। और जो इतना बड़ा एक एथनिक ग्रुप है पख्तून जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। 52% पख्तून थे और 7% अशरफ गनी की हुकूमत में थे। तो वो पीएम ने कहा कि ये आपका सिलसिला कैसे चलेगा अगर आप इतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने वो बात उस वक्त जो है वो नहीं मानी और अब हम एक क्यास में हैं। अब हम दुनिया को ये कह रहे हैं, मुसलसल ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो ये है कि आप लोग दोबारा फौजें भेजना चाहते हैं जो अपेरेंटली आप नहीं भेजना चाहते, तो दूसरी सूरत में फिर यहाँ खला तो ना छोड़ें, जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ इंगेज करें और हम उनके साथ कोई रास्ता निकालें कि एक इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ हम बढ़े, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ बढ़े, ताकि अफगानिस्तान में क़यादत का खला पैदा ना हो और ये जो सारा एग्जॉडिस है लोगों का, एक महाजरीन का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो हमारी तरफ ना आ जाए। क्योंकि हम तो देखें पहले ही तकरीबन 35 लाख महाजरीन को आज शाम तक बाय द वे तालिबान की तरफ से बताया गया है कि बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा, दे हैव फाइनलाइज्ड द नेम्स। खैर वो तो अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बार बार पाकिस्तान इस बारे में दुनिया को बावर करा रहा है कि इंगेज करें महाजरीन। तो बहुत बड़ा रेला तो हम तवक्को कर सकते हैं अगर बहुत नामसाइद हालात रह के आ जाएगा, लेकिन अभी भी आपको पता है सैकड़ों लोग रोजाना कराची से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि गुज़श्ता 1.5-2 महीनों में हजारों लोग कराची की जो सेटलमेंट्स हैं उसमें आ चुके हैं अफगानिस्तान से। लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे फवाद साहब, हमारा ऑफिशियल पाकिस्तान का स्टांस क्या है रिगार्डिंग द रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान? तैयारी भी बताएं कुछ अगर है तो। अभी तक तो महाजरीन अभी तक जो है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए, ना ही आए हैं। और उसकी वजह यह है कि एक तो हमने तारीख में पहली बार जो 2700 किलोमीटर बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान से, उसमें से 2600 को हमने फेंस कर दिया और अब हमारा बॉर्डर कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है। चमन में एक हम जरूर ये करते हैं कि वहाँ पे लोकल जो इकोनॉमी है वो स्पिन बॉल्दक और चमन में एक दूसरे के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है। सो वहाँ पे हम जो तस्करा वगैरह की वजह से वहाँ पे आमदोरफ्त होती रहती है, लेकिन वो चमन से लोग आगे नहीं आते। और जो ये कि अफगान महाजरीन का आया है, अभी तक फ्रेंकली अफगानिस्तान में भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि लोग वहाँ से कोई छोड़ छाड़ के चले जाएं, क्योंकि देखें ना जो टेक ओवर हुआ है या जो तब्दीली हुई है वो ब्लडलेस है और इतनी वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई है, जिसकी वजह से अमन अमान की सिचुएशन अभी वहाँ पे बुरी नहीं है। लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करती है तो फिर जाहिर है कि एक हमारा बड़ा इसमें वरी है और बड़ा प्रॉब्लम होता है कि देखें ये कहना आसान है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वहाँ पे बच्चे हैं, औरतें हैं, वो उनकी तस्वीरें आएंगी हमारे लिए और हमारे
वो एक समझिए कि दे आर आवर ब्रदर्स इन ब्लड इन रिलीजन तमाम तरह से, तो हम तो मदद तो जरूर करेंगे, लेकिन हमारी पॉलिसी यकीनन ये है कि इस बार हम शहरों में नहीं आने देंगे, हम उधर ही बॉर्डर्स के ऊपर ही को अरेंजमेंट और मदद करनी चाहिए भी, जाहिर है पूरी दुनिया को इनफैक्ट मदद करनी चाहिए। फवाद साहब कुछ बताइएगा इस हवाले से, डेवलपमेंट है काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने के सिलसिले में, क्या तालिबान के जो अमायदीन हैं किसी से राब्ते में हैं? इज़ PIA ट्राइंग टू हेल्प, इज़ पाकिस्तान ट्राइंग टू हेल्प? क्योंकि इत्तलात थी कि जी टर्की और कतर एयरवेज आर ऑलरेडी ट्राइंग टू हेल्प ताकि उसको ऑपरेशनल बनाया जा सके। हमने फैसिलिटेट किया था, हमने इससे पहले जो है वो तुर्की के साथ एक जो इस वक्त निगोशिएशंस हैं वह है, उसको भी हमने फैसिलिटेट किया था, और हम चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी जो है वो रहे। हम तमाम जो अपने फैसले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तन्हाई में ना करें, और जो रीजनल ताकतें हैं वो उनको हम साथ लेते चलें और हम उनको फैसिलिटेट भी जो है वो करें। तालिबान के साथ हमारी जाहिर है एक एंगेजमेंट है, हमारा उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा एक इन्फ्लुएंस जरूर है, और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से हमने उनको पहले अमेरिका के साथ बैठाया था, फिर हमने काबुल हुकूमत को, उस वक्त की काबुल हुकूमत को भी अकल देने की कोशिश की कि बैठें और बातचीत करें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काबुल एयरपोर्ट खुल जाए जल्द अज जल्द, और जो बाकी स्टेबिलिटी, ताकि देखिए PIA वो वाहिद एयरलाइन है जिसने मज़ार शरीफ में ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुंचाई है। फवाद साहब, क्या अभी भी हमें कोई रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज के उनके लोग, कुछ नेशनल्स जो अभी भी अफगानिस्तान में हैं, उनको निकाला जाए? क्योंकि ये हमें पता है कि पहले जब ये निकलने का सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं डिफरेंट मुल्कों के एनवॉयज को इवैक्यूएट करने के लिए, तो अभी भी कुछ इस किस्म के रिक्वेस्ट हैं? जी जी बिल्कुल, अभी भी रिक्वेस्ट हैं, और अभी भी ये जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जो है जो दौरा कर रहे हैं वो भी इसी तरह की ही उनकी भी रिक्वेस्ट हैं, बरतानिया की भी रिक्वेस्ट है, और हमने अमेरिका की भी जो एवैक्यूएशन में जो मदद की है, जिस तरह से आपको मालूम है कि तकरीबन हमने 12,000 लोगों को तो अभी एयरलिफ्ट कराया था, और वो फिर लोग यहाँ से जो हैं वो गए, जिसमें तकरीबन कोई 1,000-1,200 जो थे वो अमेरिकी भी शहरी शामिल थे। तो ये सारे एवैक्यूएशन में तो हमने तमाम दुनिया की मदद की है।